गिव मी अ चाइल्ड अंटिल द एज ऑफ 7 एंड आई विल शो यू द मैन। जॉन वॉटसन ने जेजेट्स की एक बात को पैराफ्रेज करते हुए कहा था, और इस पे जॉन वॉटसन ने एक्सपैंड किया कि गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स वेल फॉर्म्ड एंड माई ओन स्पेसिफाइड वर्ल्ड टू ब्रिंग देम अप। आई गारंटी टू टेक एनी वन एट रैंडम एंड ट्रेन देम टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट आई विश एंड सेलेक्ट doctor, lawyer, artist, merchant, and yes, even beggar man and thief, regardless of talents, penchants, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors. आज हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में, जिसकी फाउंडेशन रखी थी बी एफ स्किनर ने। और लेकिन इसमें ज़्यादा नाम जॉन वॉटसन का आता है बिकॉज उन्होंने इसको आगे एक्सपैंड किया, इसको लोगों तक पहुंचाया, इसको और साइंटिफिक वे में लोगों के सामने रखा। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म क्या कहता है? बिहेवियरिज्म ये कहता है कि ये फ्रॉइडियन साइकोलॉजी से बिल्कुल अलग है। जहाँ फ्रॉइड ने बातें करी थी हमारे इमोशंस की, डिज़ायर्स की, नीड्स की, वांट्स की, ये उससे बिल्कुल उल्टा चल के कहता है बिहेवियरिज्म की साइकोलॉजी में जो भी फ्रॉइड ने कहा वो सब वेग है। बिहेवियरिज्म बहुत साइंटिफिक अप्रोच है हम इंसानों को लेके, और जो भी चीज़ें हम करते हैं, हमारे सारे एक्शंस, हमारी पूरी मेंटल लाइफ तीन चीज़ों से एक्सप्लेन हो जाएगी, तीन बेसिक लर्निंग प्रिंसिपल से, जो कि है हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये तीनों चीज़ें हम आज पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। बेसिकली बिहेवियरिज्म में ये कहा जाता है कि हम जानवर और हम लोग इंसान बिल्कुल सेम हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं है। बस हमारे क्या है, सराउंडिंग्स अलग अलग हैं, हमारे रहने के तरीके अलग हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है थोड़ा, जो उससे सारा फ़र्क पड़ता है। और कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता, सबके एक्शंस और बिहेवियर्स चेंज करे जा सकते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स कैन बी मैनिपुलेटेड टू डू एनीथिंग। स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता स्टिमुलस स्टिमुलाई क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सुई किसी के चुभाओ इस तरह, तो वो एकदम हाथ पीछे हटाएगा या फिर कुछ आउच करेगा, ऐसा कुछ करेगा। तो जो आपने किया वो स्टिमुलस था, और जो हुआ वो रिस्पॉन्स था। अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स, और एक होता है कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स। अब अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? नाम से पता लग रहा है, जो कि हमने नहीं किया, हमने कंडीशन नहीं करा है उसको, वो नेचुरल है, वो आया है। तो ये चुभाना जो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और उसका जो रिस्पॉन्स है हाथ को हटा लेना क्योंकि दर्द हो रहा है, वो एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो और उसके साथ अगर हम कंडीशन स्टिमुलस करें वो क्या होता है और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, वो पढ़ने से पहले हम हैबिचुएशन शुरू करते हैं। हैबिचुएशन ये होता है कि जब एक अनकंडीशन स्टिमुलस बार बार किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी लिविंग बीइंग को दिखे या वो इसके साथ इंटरेक्ट करे, तो वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाए, और उसके लिए जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा था वो आना बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत छोटे लेवल पे आप देखो कि कोई आके आपके कान में चिल्ला दे, तो आप एकदम शॉक हो जाओगे। और अगर वो हर 2 सेकंड में, 5 सेकंड में चिल्लाता रहे, तो आपको पता लग जाए कि ये भी फिर चिल्लाएगा 5 सेकंड में, और यू विल बी हैबिचुअल कि हाँ चिल्ला रहा है। तो वो वाला रिस्पॉन्स नहीं आया कि ये क्यों, कौन चिल्ला दिया, क्या हो गया, वो रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। तो ये हो गया हैबिचुएशन। अब सेकंड जो आता है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग, और थर्ड जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये बताते हैं कि कैसे इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेट इन द सेंस कि किसी को भी हम कुछ भी बना सकते हैं। ट्रेसिंग बैक टू द कोड जो कि जॉन वॉटसन ने कही थी कि मैं जिसको चाहूँ उसको वो बना सकता हूँ। तो मुझे एक बच्चा ला दो और मुझे मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट सेट करने दो, और तुम जो कहोगे मैं उसको वो स्पेशलाइजेशन दिलवा दूंगा, चाहे डॉक्टर बनाना हो, लॉयर बनाना हो, आर्टिस्ट बनाना हो, मर्चेंट बनाना हो, या उसको चोर बनाना हो, या उसको चाहे भिखारी बनाना हो, मैं सब बना सकता हूँ उसको। ऐसा जॉन वॉटसन ने क्लेम किया था बेवरिज्म के थ्रू। नेक्स्ट थिंग इज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहले है अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जो हमने भी समझा। कि इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपने कुत्ते को खाना देने जा रहे हो, किसी भी को भी पेट को खाना देने जा रहे हो, उससे हम समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली कि अब जानवरों में ऐसा हो रहा है, इंसानों में वैसा ही होता है। तो जानवरों पे टेस्ट भी काफ़ी सारे करे गए हैं ये सब एक टाइम पे, कि अगर आप उसे खाना दे रहे हो, तो जो खाने की खुशबू है या जो खाना है, देखने से उससे सलाइवा निकलता है। तो जो खाना है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और जो सलाइवा है वो अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है। अब उस अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ आप एक कंडीशनड स्टिमुलस अटैच कर दो। कैसे? आप जब उसको खाना देने जा रहे हो, तो उस समय पे आप एक बेल रिंग करो, या किसी कोई भी पर्टिकुलर आवाज़ करो, या कुछ भी एक एक्शन करो। फॉर एग्जाम्पल आप बेल रिंग कर रहे हो,
तो जब आप खाना दे रहे हो आप तब बेल रिंग कर रहे हो, तो खाना दे रहे हो बेल रिंग कर रहे हो, खाना दे रहे हो सलाइवा निकल रहा है, खाना दे रहे हो बेल रिंग कर रहे हो सलाइवा निकल रहा है। रिपीटेटिव इसको बार बार करने से खाना दे रहे हो बेल रिंग कर रहे हो सलाइवा निकल रहा है, जो वो है आपका डॉग है उसको लगेगा कि खाना मिलना और बेल बजना एक साथ होते हैं, दे आर वन एंड द सेम थिंग। और एक टाइम के बाद जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है यानी कि बेल रिंग करना, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को लाएगा। मतलब केवल बेल रिंग करने से ही सलाइवा आ जाएगा, क्योंकि डॉग को लगेगा कि बेल बजी है मतलब खाना आ रहा है, और खाना आ रहा है मतलब सलाइवा निकले कि यार खाना खाने को मिलेगा, तो वो सलाइवा रिलीज होता है। वो बाकी पूरा बायोलॉजी का प्रोसेस सलाइवा क्यों रिलीज होता है। सलाइवा एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है जो कि आपको उस कंडीशन स्टिमुलस से निकलेगा। अगर आप बार बार ये अनकंडीशन स्टिमुलस सॉरी ये कंडीशन स्टिमुलस दे रहे हो और उससे साथ आप अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बेल रिंग करी और आपने खाना नहीं दिया, आपने फिर से एक अगली बार बेल रिंग करी, आपने फिर खाना नहीं दिया, फिर कुछ टाइम बेल रिंग करी फिर खाना नहीं दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप बेल रिंग करोगे तो वो सलाइवा नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको पता लग गया कि ये जो अनकंडीशन पहले बेल बज रही थी उसका खाना मिल रहा था अब नहीं मिल रहा है, बेल बजना मतलब खाना मिलना नहीं है, तो केवल बेल बजने पे खाना नहीं मिलेगा आपसे, तो वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। बट उसको कुछ घंटे बाद आप दोबारा ट्राई करो, दोबारा बेल बजाओ तो फिर से सलाइवा आने लगेगा। क्यों? इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि कुछ टाइम बाद जब आप दोबारा बेल रिंग करते हो तो उसको लगता है कि शायद इस बार खाना मिल जाए। इसका एक और एक्सटेंशन आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, वो मैं आगे बताऊंगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में सबसे पहले एक लॉ आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1898 में दिया था, विच सेज कि जो भी बिहेवियर रिवॉर्ड किए जाते हैं वो रिपीट किए जाते हैं, और जो रिवॉर्ड नहीं किए जाते या पनिश किए जाते हैं वो रिपीट नहीं किए जाते। दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट। और इसी के थ्रू जो सारा ट्रेनिंग होती है पेट्स की या ये सब इसी के थ्रू होती है, कि आपका डॉग जब वो डिजायर्ड एक्शन करता है जो आपको चाहिए तो आप उसको रिवॉर्ड देते हो और नेक्स्ट टाइम वो रिपीट करता है उसको। इसी में एक सेम चीज़ आती है जो कि हमने क्लासिक कंडीशनिंग में करी थी, कि हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एक कंडीशनल स्टिमुलस दिया था जिससे कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स आने लगा था, तो नेक्स्ट टाइम जब हमने कंडीशन स्टिमुलस दिया तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ गया। सेम यहाँ पे जब हम अपने उस पेट को रिवॉर्ड देंगे तो हम साथ में एक और रिवॉर्ड देंगे विच इज़ नॉट एक्चुअली रिवॉर्ड हमारी नज़रों में। फॉर एग्जाम्पल आपके डॉग ने कुछ किया और आपने उसको एक बिस्किट दिया उसका फेवरेट, और साथ में बोला गुड डॉग, सो बिस्किट एंड गुड डॉग बोथ आर नाउ रिवॉर्ड्स उसकी नज़र में। तो नेक्स्ट टाइम या उसके बाद जब आप उसको रिवॉर्ड देने वाले हो तो वो बिस्किट या वो चीज़ मत दो, बस आप गुड डॉग बोल दो, तो दैट गुड डॉग इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड नाउ। तो इस तरह से भी आप एक रिवॉर्ड दे सकते हो। यही रिवॉर्ड पनिशमेंट वाली थ्योरी चलती है आजकल हर जगह, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो चाहे वो किसी भी तरह का वर्क कल्चर हो, हम एक अच्छे बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं और एक खराब बिहेवियर को पनिश करते हैं या फिर रिवॉर्ड नहीं ही करते हैं। इसमें एक और बात निकल के आती है कि ऐसा देखा गया है कि जब इंटरमिटेंटली रिवॉर्ड दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक एक्शन अभी हुआ रिवॉर्ड दिया गया, नेक्स्ट टाइम एक्शन हुआ फिर रिवॉर्ड दिया गया, फिर उसके बाद एक्शन हुआ फिर रिवॉर्ड नहीं दिया गया, फिर एक्शन हुआ फिर रिवॉर्ड नहीं दिया गया, उसके बाद फिर एक्शन हुआ फिर रिवॉर्ड दिया गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम भी सेम किया गया, फिर उसके बाद ये गैप बढ़ा दिया गया, कभी गैप कम कर दिया गया, तो ये जो इंटरमिटेंटली चेंज किया जा रहा है रिवॉर्ड देना या ना देना, इससे एक उम्मीद बनी रहती है जिसको रिवॉर्ड मिल रहा है उसके अंदर कि शायद इस बार रिवॉर्ड मिल जाए। ये चीज़ करी गई है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट था इसका कि एक चूहे को एक बॉक्स में बंद किया एक उसमें, और वहाँ पे एक बटन लगा दिया, बटन को दबाने पे कभी उसमें रिवॉर्ड मिलता था और एक काम कुछ और करने पे रिवॉर्ड नहीं मिलता था या कुछ और करने पे पनिशमेंट मिलती थी। तो उसने वो वाला बटन दबाया तो उसको रिवॉर्ड मिला, उसने अगली बार दूसरा दबाया रिवॉर्ड नहीं मिला, तो उसने फिर वो दबाया उससे रिवॉर्ड मिला तो उसको फिर रिवॉर्ड मिला, उसने फिर दबाया फिर रिवॉर्ड मिला, बट नेक्स्ट टाइम दोबारा दबाया तो रिवॉर्ड नहीं मिला। बट हमें ऐसा लगता उस समय पे कि शायद अभी दोबारा ना दबाए क्योंकि रिवॉर्ड मिलना बंद हो चुका है, लेकिन उसने दोबारा बटन दबाया क्योंकि शायद अब रिवॉर्ड मिल जाए, उसके बाद भी रिवॉर्ड नहीं मिला, फिर दबाया फिर रिवॉर्ड मिल गया। तो ये इंटरमिटेंटली जब रिवॉर्ड दिया गया तो उससे वो एक्शन रिपीट होने की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ गई। दिस इज प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। नाउ इन सब चीज़ों में हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या पूरा बिहेवियरिज्म जो है, इसमें और भी बहुत कुछ है, इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है, इसके ऊपर बहुत डिबेट्स हैं और भी बहुत कुछ है, बट आई ट्राई टू कवर ऑल द बेसिक्स कि आपको पता लग जाए। तो आज हमने पढ़ा बिहेवियरिज्म क्या होता है, और ऐसे ही बनाते रहेंगे हम वीडियो साइकोलॉजी पे, फिलोसफी पे, एंड चैनल हैज़ क्रॉस्ड 100 आवर्स ऑफ वॉच टाइम एंड वी हैव क्रॉस 150 सब्सक्राइबर्स एज वेल, वी आर नाउ एट 157।
सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कुछ भी क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, कुछ और आपके व्यूज़ हो, ओपिनियंस हो, जो भी आपको कुछ आपको किस तरह का कंटेंट आप चाहते हो और वो डाल सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। तो या लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना सबके साथ, अच्छा कंटेंट शेयर करो ताकि लोग साइकोलॉजी और फिलोसफी को सीरियसली ले पाएँ। वो जो इंस्टाग्राम पेज साइकोलॉजी के नाम पे बकवास कर रहे हैं वो बंद हो जाए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।